अब सुनो, गुरमन्नत लेफ्ट द मीटिंग, ओके, ये आएंगे तो बताएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे शिवराम, अच्छा ठीक है, इनको बताते हैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते टाइम, इन लोगों लेट देम ज्वाइन अगेन, ठीक है बच्चों, फिर बताते हैं। एक दिक्कत आती है गूगल मीट में, वो ठीक है। तो क्लास रूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या रूल है बच्चों? केवल एक ही रूल है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इफ द इंस्ट्रक्टर इज आस्किंग फॉर द क्वेश्चंस या डाउट्स, तो क्या करना है? यू हैव टू रिस्पॉन्ड। देखो सारी क्लास रिस्पॉन्ड कर रही है, आइदर दे हैव क्वेश्चंस और दे हैव आंसर्स, है ना। तो यू शुड रिस्पॉन्ड। जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करोगे इससे फायदा यही होगा कि हमारी क्लास का पेस जो है वो फास्ट हो जाएगा, हम पढ़ पाएंगे लिमिटेड टाइम में, ठीक है। उसके अलावा क्या रूल है बच्चे? उसके अलावा कोई रूल नहीं है। खाओ पियो मस्त एकदम से क्लास लो, कोई टेंशन नहीं है। मस्त बेड में लेट के क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाचते कूदते एक्सरसाइज करते क्लास लो, कोई टेंशन नहीं है। तो द ओनली थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक्स दैट आर बीइंग टॉट इन द क्लास एंड यू शुड रिस्पॉन्ड क्विकली सो दैट नो मोर टाइम इज वेस्टेड, राइट। अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो यू शुड रीज्वाइन इमीडिएटली, ठीक है। अब सिंस वी आर स्टार्टिंग न्यूटन्स, ये सिंस वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें एक लॉ आता है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो उससे मिलता जुलता हुआ द सिमिलर टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 11th, उसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। किसको पता है फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ आखिर आवाज क्यों लग रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट मासेस? किसको पता है बच्चों? हैंड रेज करो। हाँ युवराज। सर जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, एफ इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी की स्मॉल जी? कैपिटल जी। जी m1 m2 अपॉन आर आर स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। सो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो इसको किन्होंने दिया? न्यूटन सर ने। उन्होंने बताया कि अगर दो पॉइंट मासेस होंगे, दो पॉइंट मासेस होंगे m1 एंड m2, दे विल बी एक्सर्टिंग अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देमसेल्व्स, है ना। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू masses and it will also be inversely proportional to the square of separation between the two point masses. तो r is nothing but the separation between these two point masses. इन दो point masses के बीच में separation है, वही कहलाया r, ठीक है। इन दोनों बातों को अगर इकट्ठा करके लिख दिया जाए तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर दिया जाए। इफ आई विश टू रिमूव द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो यहीं पे इक्वल टू लगाएंगे और कैपिटल जी लिख देंगे, और बाकी फॉर्मूला एज इट इज m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस कैपिटल जी गुरमन्नत? व्हाट इज दिस कैपिटल जी बेटा? गुरमन्नत, व्हाट इज दिस कैपिटल जी? कौन बताएगा व्हाट इज दिस कैपिटल जी? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। यूनिवर्सल का मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में वैलिड रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये लिख लो, ये फॉर्मूला जो आप नोटबुक है फिजिक्स में उसमें लिख लो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वे जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिख लो ये। गुरमन्नत एंड साहिल, अभी आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसका रीजन क्या है पता है? गुरमन्नत सर मैं और नहीं बता। शिवराम, सॉरी शिवराम, गुरमन्नत एंड शिवराम जस्ट डिस्कनेक्टेड। व्हाट इज द रीजन यू नो? मैं बताता हूँ। व्हेन वी, देखो फिर से चलेगा, गुरमन्नत का तो शायद कनेक्टिविटी इशू है, बट शिवराम आप डिस्कनेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ गूगल मीट का ऐप। तो आप उस ऐप को अपडेट कर लेना। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट करते हैं, इफ योर ऐप इज आउटडेटेड, तो वो आपको डिस्कनेक्ट कर देता है। तो वन ऑप्शन इज आइदर अपडेट दैट ओके सर, ऐप, ओके वो या, है ना, या तो अपडेट कर लो, या फिर कभी डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो, अपडेट करने में इशू आ रहा है या फोन पुराना है, तो क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो रीज्वाइन करना है तुरंत, राइट।
तो इसलिए हाँ होता है। सर। नोट डाउन करो, सर F थोड़ा इज सा इक्वल टू, इंटरनेट इश्यू है क्योंकि नहीं आपका नाम यहाँ पे हाईलाइट हुआ था, उसमें आपका ऐप भी आउटडेटेड है। ऐप अपडेटेड रहेगा तो फिर वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, है ना। कहीं आपका हर ओके बार सर। डिस्कनेक्ट होगा अगर ऐप अपडेट नहीं हुआ तो। ओके सर। ठीक है, व्हेन आई स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, अगर किसी भी बच्चे का गूगल मीट ऐप अपडेटेड नहीं है तो उसको अपडेट कर लो, क्या दिक्कत है। F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख लिया बच्चों। ठीक है, तो अभी हम लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, तुरंत अनम्यूट करना है, तुरंत बताना आंसर। वी विल बी सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट दैट वी लर्न। पढ़ना है और सीधा आंसर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच लॉ गवर्न्स द अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स विद मासेस? अनम्यूट करो, बताओ। Universal law of gravitation. B. सब लोग बताओ, सैफ, आयुष, गौरव, आदित्य, युवराज, शिवराम, बताओ। रोहित, नव्या, Universal law of gravitation. सब लोग Universal पढ़ो law of भाई। gravity. अरे एक बात बताओ, आपके ऊपर ही क्लास जबरदस्ती तो नहीं पढ़ाई जा रहा है? बता दो, बताओ बताओ, जबरदस्ती है क्या? No, sir. आज No, sir. सेलेक्ट किसको होना है, किसको सेलेक्ट होना है बताओ, आप लोगों को या मुझे? हाँ मैं। Amen. आप लोग तो अनम्यूट करके बताओ ना। जब इतना भी किक नहीं मिल रहा, अभी पढ़ाया उसको अभी आंसर नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे आंसर करोगे? बताओ, अनम्यूट करो, एक साथ बोलो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ Gravity. ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी को टिक कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा, उसमें सब लोग आंसर करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? Both A and B. Mass of both objects. बोथ ए एंड बी। क्या मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट होगा? Yes, both Okay. and B. m1 m2। ठीक है, और क्या सेपरेशन बिटवीन देम भी होगा? यस। Yes, Yes. sir. तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, चलो अब आज क्या क्या पढ़ेंगे हम 12th का वो देखो। आज हम पढ़ लेंगे अपना इलेक्ट्रिक चार्ज के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सोर्स ऑफ चार्ज, वाई चार्ज, चार्ज आता कहाँ से है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अट्रैक्शन, रिपल्सन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये हम आज की क्लास में टारगेट कर लेंगे। इतना पढ़ने के बाद आपका जो सिलेबस है उसके जो 4 टॉपिक्स हैं वो 4 कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये चारों टॉपिक पढ़ने के बाद वी विल बी इन ए गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड द कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इन अ डीपर मैनर। आप कंसेप्चुअल लेवल पे उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे इन 4 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो हमारी आज क्लास का एजेंडा इन 4 टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनो। जेई में इस चैप्टर का पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है उसका 4% वेटेज है। ठीक है, 2023 में 34 क्वेश्चंस आए, 22 में 26 और 21 में 32। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे आ गए? क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट होते हैं। 2023 में बहुत सारे शिफ्ट हुए, है ना, मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होता है। तो काउंटिंग ऑल द क्वेश्चन 34 आए 23 में और 26 और 32 आए 22 और 21 में। तो इसका एवरेज जो आता है जब आप पेपर देने जाओगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड 1 to 2 क्वेश्चन इन योर पेपर। इन एवरी पेपर देयर आर 1 to 2 क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कितने नंबर का आ गया बच्चों चैप्टर? अगर दोनों क्वेश्चन सही करके आ गए तो 8 मार्क्स आ गए। तो क्या हो गया? इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया कि इट इज अ हाई प्रायोरिटी चैप्टर। ठीक है, ये चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा अलोंग विद टॉपिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो आप उसके साथ साथ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, है ना। तो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है, लो प्रायोरिटी को भी पढ़ना है, और फिर 1 to 2 क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग 8 मार्क्स टारगेट करके चले जाओगे। राइट, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो हर चैप्टर जुड़ता चला जाएगा हमारे फाइनल स्कोर में। ठीक है, 8 मार्क्स इज ए वेरी हाई प्रायोरिटी। ठीक है, 8 नंबर का डिफरेंशिएटर जो होता है वो आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में डिफरेंशिएट करा सकता है। ठीक, अब लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, बट अब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि अब कैसे मूव ऑन करना है 12th के अंदर, कैसे हाउ टू प्रोसीड विद द थिंग्स। ठीक है, समझ आया बच्चों? Yes, sir. तो फिजिक्स की जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लो चार्ज।
चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है बच्चों? युवराज, क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड एज मैटर। Matter. ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसकी कुछ वॉल्यूम हो एंड दैट शुड आल्सो हैव सम मास, तो उसको मैटर बोलते हैं। तो इनबिल्ट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज मास। जैसे ये माउस है, इससे कुछ मास है, मुझे फील हो रहा है। ये कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, फील हो रहा है, यस। तो ये आपकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास है कि इट विल ऑक्युपाई सम स्पेस एंड विल हैव सम मास, यस है। तो ठीक उसी प्रकार से इन द सेम मैनर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी मास की, किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। इंट्रिंसिक को क्या बोलेंगे? इनबिल्ट, इनबिल्ट या इनहेरेंट या फंडामेंटल। इनबिल्ट, इनहेरेंट, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब चार्ज का पता कैसे चलेगा कि वेदर एन ऑब्जेक्ट हैव सम चार्ज और नॉट? तो कैसे पता चलेगा? चार्ज्ड बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन वन अनदर। जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पर। दे विल एक्सर्ट सम फोर्स, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स। आइदर दे विल अट्रैक्ट द अपोजिट चार्जेस और विल दे रिपेल द लाइक चार्जेस। ठीक है, अभी देखते हैं कैसा होता है। तो चार्ज के टाइप देखो बच्चों, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड? टू, है ना, Positive and negative. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज को हमेशा हमें स्मॉल लेटर क्यू से, जनरली स्मॉल लेटर क्यू से भी राइट चार्ज, और उसका एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये हम सबको पता है, हमने 9th में भी 10th में पढ़ा है ये कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? वो आपको यहां से पता चलेगा। क्या पता चल रहा है बच्चों? अनलाइक चार्जेस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेंगे? दे विल Attract. Attract. शिवराम बताओ, विल दे अट्रैक्ट? अरे देखो, युवराज और साहिल खाली पार्टिसिपेट करे, इतना बोलने के बाद भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो बच्चों, तो क्या करें? अब मैं रोक दूं, चला जाऊं क्लास छोड़ के? बताओ, अरे बताओ। सबसे बेकार बैच है ये, मैं सच बता रहा हूँ। यू गाइज आर, इसमें कुछ बच्चे अच्छे हैं तो उनका बैच चेंज करा देते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। कैसा रहेगा बताओ? नहीं पढ़ना तो बता दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ बताओ। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेंगे? ये लोग आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे बच्चों? Repel. Repel. अगर नेगेटिव और नेगेटिव है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतनी बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हो, तो जब एडवांस बताऊंगा तो यू आपका आंसर नहीं आएगा, आप एडवांस में बोल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप फंडामेंटल में नहीं बोल रहे हो। सबको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज? चार्ज का ओरिजिन क्या होगा? तो आपने पढ़ा है, एटम पढ़ा है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में। हाँ पढ़ा है. यस, तो यहाँ पे आपको एटम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें बीच में क्या होता है? व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ एन एटम? Nucleus. Nucleus. न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? Proton और neutron. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। One neutron. ठीक है, अब ध्यान से सुनना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जिन बच्चों को लग रहा है ना मुझे पता है पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव क्या होता है, फंडामेंटल स्किप हो गया तो क्वेश्चन भी स्किप हो जाएगा। अभी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जनरली लिखी नहीं होती है बुक्स में, और लिखी होगी तो आपको समझ नहीं आएगी वहां से। अब सुन लो। और इसके बाहर ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स में क्या रिवॉल्व कर रहा होता है? Electron. इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास न्यूक्लियस में हो गए दो पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ऑर्बिट में हो गया एक पार्टिकल जिसको बोला इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हो गया बच्चों? Negative. नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव Positive. चार्ज। और न्यूट्रॉन पे क्या हो गया? No. Neutral. नो चार्ज, है ना, देयर इज नो चार्ज ऑन ए न्यूट्रॉन। ठीक है,
अब बात करें कि न्यूक्लियस के अंदर व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस, पॉजिटिव और नेगेटिव? न्यूक्लियस पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो एटम को देखो आप, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर? 3. 3, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर? 3. 3। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर? 3। देखो 3 ग्रीन है और 3 ब्लू है, तो 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन और 3 ही इलेक्ट्रॉन। सो अगर मैं पूछूं इसको, अगर मैं इस एटम को डब्बे में बंद कर दूं, तो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड दिस बॉक्स? 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, कितना हो गया? 0। 0. नेट चार्ज इनसाइड दिस ब्लू कलर बॉक्स इज 0, राइट? ठीक है, अब क्या करते हैं, I will provide some energy to the electron. I will provide some extra energy to this electron. That energy can be from heat, maybe from thermal energy, maybe some electromagnetic wave, है ना? कुछ एनर्जी मैंने इस इलेक्ट्रॉन को दिया और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर चला जाएगा, राइट? सो ये इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर, राइट? आई रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा एनर्जी। तो अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो कि नेगेटिव चार्ज हैज लेफ्ट द एटम, यस? तो अब एटम पे कैसा चार्ज होगा? एटम पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो 1 नेगेटिव चार्ज इज रिमूव्ड। तो अगर मैं फिर से वो बॉक्स ड्रॉ करूं तो व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड दिस बॉक्स नाउ? 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, तो कितना आएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेट चार्ज ऑन द एटम इज 1 पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो उस पर माइनस चार्ज ही अपना लेके चला गया, राइट? तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो एटम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन विल टेक नेगेटिव चार्ज अलोंग विद इट। समझ आया बात? हैव यू अंडरस्टूड दिस Yes. थिंग कि electrons when removed from the atom, electron will take negative charge along with it and the remaining atom will have a positive charge on them, yes? yes, ठीक है, अब समझ आया? तो अब देखो यहाँ पे फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैरी 1 नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स कैरी 1 पॉजिटिव चार्ज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्जेस, charge on 1 electron and smallest unit of positive charge is charge on 1 proton. नेगेटिव चार्ज क्या है? अरे अनम्यूट करके बैठ जाओ यार, बताते रहो साथ साथ। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज चार्ज ऑन 1 proton. 1 प्रोटॉन। देखो बच्चों, मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि रिपीट करो? क्या मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए बोल रहा हूँ? ये बताओ। आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप व्हेन यू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन तो क्या होता है कि उससे आपका जो है ना, रेपिटेशन से आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इज बीइंग ट्रेन्ड टू आंसर द क्वेश्चंस क्विकली, है ना? आप लोग मन मन में पढ़ सकते हो, बट व्हेन यू स्पीक इट आउट ना, तो क्या होता है? योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज कंटिन्यूअसली बीइंग ट्रेन्ड टू आंसर द क्विकली, राइट? तो मैं जब भी पूछूं आपको सबको बोलना है, सब लोग अनम्यूट कर लो और सबको बोलना है ना, ऐसे मजाक में नहीं चलेगा यार, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है जेईई में, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 electron. बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग अनम्यूट करो। शिवराम, आदित्य, आयुष, गौरव, सब लोग अनम्यूट करके बैठ जाओ, सब लोग अनम्यूट करो, माइक कोई बंद नहीं करेगा, ठीक है? कुछ नॉइस आएगी बैकग्राउंड से, मैं अपने आप म्यूट कर दूंगा, ठीक है? अब सब लोग साथ में बोलोगे। नाव्या, सब लोग अनम्यूट करो। अगर डिस्टर्बेंस होगा तो मैं खुद से म्यूट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? अब बताओ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको ऐसे लिखते हैं, ई के ऊपर नेगेटिव साइन, और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वी राइट इट इन पी पॉजिटिव साइन, राइट? चलो अब बात करते हैं। अच्छा ये लिख लो,
एक स्टेटमेंट लिखो व्हेन वेयर यू आर राइटिंग कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज fundamental unit of charge Ampere is second. charge on 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिखो ये बात, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो सर जब ये एटम में एनर्जी ट्रांसफर हो तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल जाएगा, है ना? इससे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना? हाँ, एब्सेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। जनरली देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इजीली, बट फ्रीली मूविंग प्रोटॉन्स नहीं हो सकता। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियर रिएक्शन करना पड़ेगा, राइट? न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए वी नीड टू डू न्यूक्लियर रिएक्शन। यस, तो जनरली absence of electron in an atom is called as positive charge and excess of free moving electron is called as negative charge। ठीक है, तो proton can also carry charge but freely moving protons are not found easily, they are found in nuclear reactions only। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा था आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे एटम आपके मेटल्स हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर्स? गुड कंडक्टर्स, so they are good conductor of electricity। why? Because they carry free moving electrons। yes yes, तो इसलिए, और क्या न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए वी नीड टू डू न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, तो ये लिख लिया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यस, ठीक है, अब मूव करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम्स। So 1 coulomb is the SI unit of charge, and if I need to define this 1 coulomb in terms of charge on 1 electron, तो हमारे पास एक conversion ratio आता है, वो बोलते हैं fundamental unit of charge E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs। ठीक है, note it down also, E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs। E is fundamental unit and C is C क्या है बच्चों? SI यूनिट। यस Yes. लिख लिया? Yes. ठीक है, अब देखो, अगर मैं प्रोटॉन पे बात करूं, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन अभी लिखा था ना P पॉजिटिव, तो चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज +1 E and that is equal to positive 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। yes ठीक है, नव्या को दिक्कत आ रही है, लेट्स सी। नव्या कहाँ पे है? अनम्यूट कर देते हैं इनको। बच्चे यू आर म्यूट, यू आर एट म्यूट, अनम्यूट करो अपने आप को। यस, स्पीक नाउ। देयर इज सम इश्यू विद योर माइक देन। ठीक है, तो P पॉजिटिव इज +1 E। यस, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव इज -1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs। ये भी लिख लो। कुछ बच्चे क्लास को छोड़कर बीच में चले गए हैं, ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ना, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, तो ज्वाइन ही मत करो, है ना? व्हाई शुड वेस्ट एनर्जी ऑफ एवरीबॉडी? अगर पढ़ना है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। आपको बता दिया है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अब जो आपको अगर कोई और बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है कैसा है, तो आप उनकी बात मान लो। ठीक है, टीचर की बात मत मानो। और सिलेक्शन नहीं होगा फिर पूछ लेना कि सर अब सिलेक्शन कैसे होगा, राइट? तो द बेस्ट थिंग इज टू, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी बात मान के ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमने सेलेक्ट कराया है। कोई बात नहीं, पढ़ लो बच्चे। नव्या, कल क्लास में माइक एक बार चेक कर लेना अपना कि माइक में कुछ इश्यू तो नहीं है, उसको री इंस्टॉल कर लेना, गूगल मीट ऐप को अनइंस्टॉल करके, राइट? कल कर लेना ये। ठीक है, अब
अब देखो, तो ये हो गया जी, ठीक। इसके बाद हमें समझ आता है ये सारी चीजें। एक चीज होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हेडिंग डालो नोट्स में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद ऐसे लिखो, ड्रॉ करो, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके, और ऐसे ड्रॉ कर दो और लिख दो, वी विल नॉट ब्रेक डाउन द इलेक्ट्रॉन फर्दर, है ना, वी विल नॉट ब्रेक द इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे नहीं, है ना, विल नॉट ब्रेक डाउन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इंटैक्ट रखेंगे। इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल यूनिट, अभी बताया ना कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना अलाउड नहीं है। वी विल नॉट ब्रेक डाउन द इलेक्ट्रॉन फर्दर, तो कैन वी ब्रेक डाउन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? नो, नो, यस। तो अगर मैं बोलूं 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज नॉट अ पॉसिबल थिंग, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस कि चार्ज कैन ओनली बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा जो फंडामेंटल चार्ज है, जो एलिमेंट्री चार्ज है, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल चार्जेस मिलने वाले हैं, राइट। आइदर इट विल बी 1.6 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, चार्ज विल बी -1e, and that is equal to -1.6 into 10 to the power, बोलो, -19 कूलम्स। यस बच्चे। उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नो, बिकॉज वी आर, मैं बोल रहा हूं ना अभी कि वी आर नॉट अलाउड टू ब्रेक डाउन द इलेक्ट्रॉन। तो आइदर देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, यस। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2e होगा, तो दैट मीन्स -2e, and that will be equals to -3.2 into 10 to the power -19 coulombs, yes। 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 3 into 1.6 into 10 to power -19 coulombs। तो चार्जेस विल बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यस। तो इसी को बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, द प्रैक्टिकली पॉसिबल चार्जेस विल ओनली बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, यस। समझ आया? गिव मी अ थम्स अप बच्चों। ठीक है, चलो अब बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो एक हो गया 1e 2e 3e, आर दीज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्जेस? यस सर। युवराज, आयुष, यस। गौरव, Yes. बताओ, why these are the possible values of charges? अंशिका, हाँ गौरव, सर आधा चार्ज नहीं जाएगा। यस। और अंशिका त्यागी, आप बताओ, चार्ज why these are possible values of charges? अंशिका Yes, sir. बताओ, why 2e चार्ज कब होगा? 2e नेगेटिव चार्ज कब होगा? एक एटम पर 2e नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा वो, दे देगा कि नहीं, एक्स्ट्रा एक्वायर कर लेगा? लेगा वो। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, ठीक है, यस। और टू पॉजिटिव चार्ज कब होगा? साहिल, व्हेन विल बी 2 पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम? सर जब प्रोटॉन 2 ज्यादा हमारे पास, यानी कि एक 2 atom। इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाएंगे, न्यूट्रल एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। व्हेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स लीव्स द न्यूट्रल एटम, राइट, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स आर देयर इन द एटम। सर ये चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के ड्यू है या फिर प्रोटॉन के ड्यू है? चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन से, निकलते, हाँ मतलब निकलते वक्त एनर्जी रिलीज होती है या फिर प्रोटॉन से एनर्जी होती है, चार्ज होता है? नहीं एनर्जी नहीं, कि अभी आपने बोला ना, एनर्जी की बात ही नहीं कर रहे, एनर्जी का तो बात ही नहीं। हमने चार्ज का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? चार्ज इज अ इंट्रिंसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यस। तो चार्ज तो कैरी कर रहा है, जस्ट लाइक कि कोई मैटर वॉल्यूम कैरी करता है, मास कैरी करता है, सिमिलरली मैटर आल्सो कैरीज चार्ज, ठीक है। अब वो चार्ज न्यूट्रल हो जाता है व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल,
यस सर वो स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है ना जो मैंने हाँ बोली थी, जैसे कि प्रोटॉन 2 ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से। हाँ, प्रोटॉन 2 ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन 2 ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल, अभी बताया ना कि इजीली रिमूव करना। इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम एंड इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू रिमूव प्रोटॉन्स फ्रॉम एन एटम। अगर प्रोटॉन्स रिमूव कर रहे हो तो आपको न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। यस, ठीक है, चलो ये सिलेबस में नहीं है बट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बताया मैंने, ठीक है। अब 1e 2e 3e दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्जेस व्हेन when there is an 1 extra electron तो 1e, 2 extra electrons तो 2e, 3 extra electrons तो 3e. Similarly 1 electron is less या फिर 1 proton is extra 1p, 2 protons are extra 2p, 3 protons are extra 3p, right? अब मुझे बताओ whether these are possible values of charges. नो सर। Ayush, 1 by 2e is it a possible charge or not? नो सर, क्यों? 1.5 रिएक्शन में 1.2e कब होगा? 1.2e होगा जब आधा इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास। आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नो। नो सर, तो इसलिए 1.2 इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। इज 7.4 p अ पॉसिबल वैल्यू? गौरव, गौरव बताओ 7.4 p पॉसिबल वैल्यू है कि नहीं है? नो सर। नो। यस, ठीक है, क्योंकि 7.4 इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, इट इज नॉट एन इंटीजर एंड 2.2/3 इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉसिबल वैल्यू। तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल चार्जेस हो गए। यस शिवराम, यस सर जो आपने फर्स्ट जो दिया है 1 इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है अपॉन 2, वो क्यों नहीं हो सकता है सर पॉसिबल चार्ज? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1e। यस, and that is equal to -1.6 into 10 to the power -19 coulombs। अब मैंने बोला आपको कि इलेक्ट्रॉन क्वांटाइजेशन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कि वी विल नॉट ब्रेक द इलेक्ट्रॉन फर्दर, वी विल नॉट, वी आर नॉट अलाउड टू डिवाइड द इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कैरिड इन मल्टीपल ऑफ 1.6 into 10 की पावर -19। तो इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरीज चार्ज दैट इज इक्वल टू -1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो 1/2 ई चार्ज किस पे होगा? 1/2 ई चार्ज विल बी देयर ऑन हाफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसको अगर हाफ टुकड़ों में तोड़ा जाए तो हाफ इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? आधा चार्ज, बट डिवाइडिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई 1/2 ई चार्ज इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। समझ आया बच्चों? हाँ सर, समझ आ गया। अब सुनो, बेस्ड अपॉन द क्वांटाइजेशन आपके पास क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन इन पोल्स, है ना। मैं पोल्स क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें आंसर करेंगे सब बच्चे। थोड़ा बच्चा पार्टिसिपेट खुद से करो, नहीं तो हमारा सिलेबस स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। बाकी सब बैचेज में इससे आगे निकल चुका हूँ मैं। हम लोगों को पूरा इंडिया लेवल पे compete करना है ना, अवंती में ही पीछे नहीं रह जाना है, अवंती में भी आगे निकलना है और इंडिया में भी आगे निकलना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। 5 into 10, अच्छा रुको, ये 8 mc क्या है पता है? व्हाट इज दिस 8 mc? बिल्कुल। 8 मिली कुलाम्स। 8 मिली कुलाम्स इज इक्वल टू 8 into 10 to the power -3 कुलाम्स, ठीक है। किसने आंसर किया अभी फर्स्ट? ठीक है, अभी क्लास वेरी बेसिक, बहुत बेसिक चल रही है, एडवांस भी आएगी, सब आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है कि सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो। इतना बेसिक इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रो, जब हमारा पूरा सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है तो हमें पता होना चाहिए कि अंदर हो क्या रहा है, एटम के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर या इंसुलेटर के अंदर। सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर।
सब बच्चे आंसर करो भाई। आई हैव रिसीव्ड ओनली 4 votes. 4 more students have to answer this question. सब लोग आंसर करो यार, डांटना अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट वांट टू स्कोल्ड यू, है ना। ये आपका सिलेक्शन कराना है तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा। क्लास में आंसर नहीं कर रहे तो विल यू बी अटेम्प्टिंग द डीपीपीज? कैन आई एक्सपेक्ट यू? सो 100 क्वेश्चंस का टारगेट दिया, वो भी नहीं कर पाओगे फिर आप, है ना। तो हम लोगों को अच्छे से जो है चीज़ों को करना है, पढ़ना है, समझना है। 2 more students have to answer this. जिन भी बच्चों ने वोट नहीं किया, इफ यू डोंट नो हाउ टू वोट तो आई कैन हेल्प यू आउट। पोल्स खोलना नहीं आता तो बता दो। चलो हैंड रेज करो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया। कौन कौन है? रेज योर हैंड्स। गौरव, आपको पोल यूज करना आता है गौरव? शिवराम? Yes, sir. हाँ तो आंसर करो बच्चे। एक बच्चा बच गया है, शिवराम ने आई थिंक आंसर कर दिया। एक 1 more वोट, फिर आंसर बताएंगे इसका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी किया है, डी इज द राइट आंसर बच्चों, शाबाश। ठीक है, अब लेट्स डिस्कस इट, है ना। तो 8 मिलीकुलम, जिसने वोट नहीं किया बच्चे वो वोट कर लो, है ना। इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है, जाओ और आंसर करो। अभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी पे वोट करो। ठीक, अब सुनो। एक ऑब्जेक्ट था, इनिशियली न्यूट्रल था, उस पर लाइटनिंग हुई, थंडर लाइटनिंग की वजह से इट एक्वायर्ड सम चार्ज एंड दैट इज 8 मिलीकुलम। क्या ये चार्ज पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया बच्चों? द एक्वायर्ड चार्ज इज पॉजिटिव, यस। तो एक्वायर्ड चार्ज इज पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है कि न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है? प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो, इनिशियली न्यूट्रल एटम में क्या आप नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होता है? यस, दैट्स वाई न्यूट्रल। तो इनिशियली न्यूट्रल था, बट लाइटनिंग की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। उससे प्रोटॉन्स बढ़े नहीं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। यस, तो कैसे निकालते बच्चों? नंबर ऑफ टोटल एक्वायर्ड चार्ज इज 8 × 10⁻³ और हमें पता है Q इज इक्वल टू NE होता है, NE, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे N जो होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते तो NE पहले आ जाता, और प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो NP पहले आ गया। वाई? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, तो वी नो दैट NP इज ग्रेटर देन NE। ठीक, तो अब इनटू फंडामेंटल चार्ज इनटू E नेगेटिव। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NP माइनस NE इंटू E। ठीक है, अब Q कितना गिवन है? 8 × 10⁻³ एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू NP माइनस NE इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। यस, अब NP माइनस NE वी हैव टू फाइंड आउट। तो NP माइनस NE, दिस इज द, क्या बताना है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज NP माइनस NE। वो कितना होगा? 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करो। 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, राइट। तो इधर से आएगा अपने पास 5 × 10⁻³ इंटू न्यूमरेटर में जाके 10⁻19, तो दैट बिकम्स 5 × 10⁻16। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, क्या ऑप्शन ए और सी हो सकते थे आंसर? कैन ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बी द आंसर? नो। ऑप्शन ए देखो, 5 × 10⁻16, इसका वैल्यू क्या होगा? इज इट अ इंटीजर और अ फ्रैक्शनल वैल्यू? इंटीजर नहीं है बच्चों। देखो, 5 डिवाइडेड बाय 10⁻16 होगा ये, 5 हाँ, × yes, sir. 10⁻। इसको अगर इक्वेट करें तो इट विल बी इक्वल टू
0.0000 15 टाइम्स 0 आएगा फिर 5 आएगा. सो इज इट इंटीजर और अ फ्रैक्शन? इट इज अ डेसिमल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू. तो कैन इलेक्ट्रॉन बी डिवाइडेड? नो. तो इज 0.00.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल? नो. तो ऑप्शन ए वायलेट्स द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल. यस. सिमिलरली ऑप्शन सी देखो. ऑप्शन सी इज ए फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर इंटीजर? इंटीजर. ऑप्शन सी फ्रैक्शन. फ्रैक्शन. 0.00016 times 0 and then 1. So it's also a fractional value. So option A and option C cannot be the right answer no matter what value of charge is provided. ये 8 millicoulomb की जगह कुछ भी वैल्यू होगा. Option A and option C cannot be the right answer. Why? Because both of the options violate the quantization principle. Yes, number of electrons या number of protons cannot be in decimal values. They should be an integer value. So this is how we eliminate option A and C without even solving the question. Option B and C में से we have to decide कि which one is the right answer. Yes, understood this thing? Yes. Yes. कितने बच्चों को ऑप्शन ए और सी का एलिमिनेशन समझ आया? हैंड रेज करना. ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा समझ बाकी सबको. अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग, या जैसे भी करना है करो सॉल्व इसको और गिव मी द राइट आंसर इन द पोल्स. ठीक है, अभी 8 के 8 बच्चों ने पोल को आंसर किया. अभी भी सब लोग करेंगे. राइट. Which method of charging a body can lead to a charge of plus 2.4 into 10 की power minus 19 coulombs? आंसर करो सब लोग. One more student have to answer this thing. किसने नहीं किया बच्चों आंसर? हाँ, ठीक है. अब बताओ विच इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना? वाई? पहले डिसाइड करो, इज दिस द चार्ज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज? नो सर. दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज. दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल. अभी आपको बताया था मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कैन बी 1.6 into 10 to the power
-19। पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज होगा और प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 पॉजिटिव का। अगर दो प्रोटॉन होंगे तो क्या होगा, अगर दो प्रोटॉन होंगे तो क्या होगा, व्हेन देयर आर टू प्रोटॉन्स तो चार्ज विल बी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। यस, और एक प्रोटॉन होगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। तो इज देयर एनी चार्ज विच इज पॉसिबल इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज ऑफ चार्जेस? नो सर। नो, व्हाई? बिकॉज 1.5 प्रोटॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आइदर तो मिनिमम वैल्यू होगी तो ये होगा, और उससे ज्यादा होगा तो ये होगा। यस, यस सर। तो गिवन वैल्यू इज 2.4। इज इट अ प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ चार्ज और इम्प्रैक्टिकल? इनफैक्ट इम्प्रैक्टिकल। देखो 2.4 इंटू 10 टू पावर -19 को डिवाइड किया 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से, तो कितना आया, 1.5 प्रोटॉन्स। तो डिवीजन अलाउड है क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का? नहीं। तो आइदर तो 1 प्रोटॉन होना चाहिए, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, या कुछ भी होता है, बट इट शुड बी इंटीग्रल वैल्यू। तो नन ऑफ द मेथड्स कैन बी यूज्ड टू गिव अ चार्ज ऑफ 2.4 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्स। कोई सा भी मेथड ऑफ चार्जिंग यूज नहीं किया जा सकता। यस, अंडरस्टूड और नॉट? समझ आया बच्चों? युवराज, आदित्य, गौरव, Yes, sir. नव्या, शिवराम, समझ आया? यस, ठीक है। Yes, sir. शिवराम समझ आया बच्चे आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलो। अब एक चीज होती है नेक्स्ट प्रिंसिपल। हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? व्हाट इज चार्ज, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ड्यू टू कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। उसके बाद वी स्टडीड origin of charge, कि absence of electron is positive charge and presence of extra electrons is negative charge, right? फिर हमने quantization of charge पढ़ा कि charge can only be in the integral multiples of charge on a single electron, yes। उसके बाद हमने पढ़ा types of charges पढ़ लिया, yes। fundamental unit of charge is charge on a single electron and that is 1.6 into 10 to the power -19 coulombs। फिर हमने पढ़ा SI unit of charge। SI unit of charge क्या होता है? कूलम्स, है ना? ओके। उसके बाद क्वांटाइजेशन पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को फर्दर तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल जिसको बोला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास? मास cannot be destroyed, cannot be created. ठीक है, पूरा नहीं बताया आपने। युवराज पूरा बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। युवराज बताओ। Sir, mass conserve. ठीक है, अंशिका आप बताओ बच्चे, पूरा बताओ। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? Mass can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another. ठीक है, गौरव आप बताओ। गौरव, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास के नाइदर, अच्छा मुझे बताना मैं सही बता रहा हूं कि गलत। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। गलत बताया कि सही? सही था। अरे गलत बताया, गलत। Law of conservation of mass says that mass can neither be created nor destroyed, yes, but it can be transferred from one object to another, right? है ना? जैसे अंशिका ने बताया था कि मास का ट्रांसफर पॉसिबल है, बट मास का कन्वर्जन तो किसी में पॉसिबल नहीं है। E इज इक्वल टू mc² को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, जो एनर्जी मास ट्रांसफॉर्मेशन है उसको नेग्लेक्ट कर दो, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, है ना? तो उसको नेग्लेक्ट कर दें तो मास कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बट इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो मास का तो है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अभी बताओ, शिवराम बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शिवराम, शिवराम, आर यू देयर? हेलो,
देखो छोड़ के चले गए हैं। आदित्य एक बार हैंड रेज करना जितने बच्चे मुझे सुन पा रहे हो, जस्ट मार्क योर Sir, पर्सन। the law of conservation of energy says that neither that it can be neither created or nor destroyed when energy changes from one form of energy into another form of energy. ठीक है, चलो पढ़ के बताया, पर चलो ठीक है। अब भी सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है, राइट। अब वापिस आते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो सब लोग अनम्यूट करके। अ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, पढ़ो साथ साथ पढ़ो। अ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड A charge नॉर can बी neither be डिस्ट्रॉयड, created nor be इट कैन destroyed. ओनली बी It can ट्रांसफर्ड only be फ्रॉम transferred वन from one बॉडी टू body to अनदर। another. ठीक है, नया चार्ज क्रिएट करना इम्पॉसिबल है, पुराना चार्ज डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है, बट चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हम कर सकते हैं। यस, ठीक है। अब देखो, इसका एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जो अपनी सराउंडिंग्स के साथ कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहा है, यानी कि चार्ज बाहर नहीं जा सकता इससे, आइसोलेटेड सिस्टम से। जो चार्ज इस सिस्टम के अंदर है वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है इस सिस्टम में, इस आइसोलेटेड सिस्टम में। टोटल पॉजिटिव चार्ज इस बॉक्स के अंदर कितना है? 6 दिख रहा है ना, 6 पॉजिटिव। और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है? 6। ठीक है, तो 6 पॉजिटिव एंड 6 नेगेटिव। अब मैंने बोला दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि नो चार्ज कैन लीव दिस सिस्टम। यस, तो अब इसके अंदर चार्ज कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? टोटल चार्ज इनसाइड दिस आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि नया चार्ज बनाना पॉसिबल नहीं है और पुराने को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो नो न्यू चार्ज कैन बी क्रिएटेड, नो ओल्ड चार्ज कैन बी डिस्ट्रक्टेड। तो चार्ज क्रिएट भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रक्ट भी नहीं हो सकता, बट ट्रांसफर हो सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। तो इसी को ध्यान रखते हुए आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या बोलेंगे? नेट चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने बोला कि लेट दिस बी ऑब्जेक्ट ए एंड दिस बी ऑब्जेक्ट बी। तो कैन आई ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी? यस, कर सकता हूं। बट क्या मैं सिस्टम से बाहर ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो टोटल चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। लिख लो ये बात कहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखो, हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसमें लिखो कि टोटल चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। लिख लिया? अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम? कौन बताएगा? व्हाट इज द Universe. परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम? अंशिका ने बताया यूनिवर्स। यूनिवर्स एक परफेक्ट, अच्छा अंशिका मुझे बताओगे व्हाई यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ ए परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम? अंशिका जी बताइए। फिर उसमें मतलब चेंज नहीं हो सकता। चलो लेट मी हेल्प यू आउट। ठीक है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि एक आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जैसे इट्स अ पीस ऑफ मास जो अपने सराउंडिंग्स के साथ ना तो मास एक्सचेंज करे और ना ही एनर्जी एक्सचेंज करे। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं होने चाहिए। ना मास बाहर जाना चाहिए सिस्टम से, ना बाहर से मास अंदर आना चाहिए, और ना ही एनर्जी बाहर जानी चाहिए, ना ही अंदर आनी चाहिए। तो सिस्टम अपनी किसके साथ मास एक्सचेंज कर सकता है? सिस्टम अपनी सराउंडिंग्स के साथ मास एक्सचेंज कर सकता है ना। तो सराउंडिंग्स के साथ या तो हीट एक्सचेंज करेगा या मास एक्सचेंज करेगा। ठीक है, ना एनर्जी बाहर जा रही है ना मास बाहर जा रहा है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते थे आइसोलेटेड सिस्टम। अब बताओ कि व्हाई यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम।
अंशिका सुनो, क्या यूनिवर्स के पास सराउंडिंग्स होती हैं? यूनिवर्स के पास सराउंडिंग्स ही नहीं होती यार, जो भी बोला वो सब, एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से बाहर कुछ है ही नहीं, तो देर इज नो सराउंडिंग टू द यूनिवर्स। अब जहां सराउंडिंग्स ही नहीं होगी तो कैन इट एक्सचेंज एनीथिंग विद द सराउंडिंग्स? नो। No. जब सराउंडिंग्स ही नहीं है तो इट कैन नॉट एक्सचेंज एनीथिंग विद द सराउंडिंग्स। दैट्स व्हाई यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ ए परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब सुनो, आपने पढ़ा होगा आइसोलेटेड सिस्टम व्हाइल स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स की थर्मोफ्लास्क इज ए एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। यस, थर्मस। तो क्या आप थर्मोफ्लास्क yes. में गर्म पानी रखते हो तो वो ठंडा हो जाता है? बहुत लेट ठंडा होता है। लेट होता है, 2-3 दिन बाद तो हो ही जाता है। तो कैन वी से कि थर्मोफ्लास्क से एनर्जी बाहर नहीं निकल रही? नहीं निकल रही है ना, तभी तो ठंडा हो रहा है, निकल रही है। निकल रही है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ अ अप्रोक्सीमेट आइसोलेटेड सिस्टम, बट परफेक्ट एग्जांपल इज बताओ, व्हाट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम? बताओ सब लोग। पहला तो यूनिवर्स, यूनिवर्स, और दूसरा अप्रोक्सीमेट एग्जांपल? थर्मस प्लस। ठीक है, ये हमारे पास था थर्मोफ्लास्क जो था वो थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में था। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में यहाँ पे ऐसा सिस्टम हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जिससे चार्ज बाहर ना जा सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड सिस्टम जो होगा दैट इज एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं इसको भी, यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट डाउन मत करना, पढ़ लेना बस। इलेक्ट्रिकली insulated system is considered isolated in terms of charge, है ना? ठीक है, समझ आया अब? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? टोटल चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, यस सर। इंसुलेटेड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड मतलब हमने कुछ इसके आसपास ऐसा कुछ इंसुलेशन लगा दिया जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं कर सकती। ठीक है, हमने पीवीसी की कोटिंग लगा दिया, हमने रबर चढ़ा दिया, या हमने प्लास्टिक लगा दिया, तो अब इलेक्ट्रिसिटी बाहर नहीं जा सकती। होता है ना ऐसा, वायर्स पे होता है, हैव यू सीन वायर्स, स्विचेस, सब पे प्लास्टिक लगा होता है टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यस और नो बच्चे? यस सर। तो इस पे क्या लगा दिया हमने बाहर? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। समझ गए? जिन बच्चों को समझ आया गिव मी अ थम्स अप। अब ये बात करेंगे बाद में, कल समझाऊंगा आपको। वी विल रिवाइज एवरीथिंग जो सो फार दैट वी हैव लर्न थ्रू दिस सिमुलेशन, ये कल की क्लास में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, उससे पहले फिर से मैं आपको कंसेप्ट चेक करने के लिए 5 से 6 क्वेश्चन पूछूंगा, सब लोग अनम्यूट करके फटाफट आंसर देंगे। ठीक है, दिस इज द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, अनम्यूट करो आंसर दो, अनम्यूट करो आंसर दो, देखते कितने बच्चों को समझ आया है। राइट, ठीक है, तो नो चीटिंग्स। तो अभी चीटिंग करने का तो टाइम ही नहीं है, चीटिंग कैसे करोगे? ठीक है, ये सीन देखा है आपने मिस्टर बीन का? देखते हो मिस्टर बीन? कितने बच्चों ने मिस्टर बीन देखा है? गिव मी अ थम्स अप। हैंड रेज करना जितने बच्चों ने मिस्टर बीन देखा है, हैंड रेज करो एक बार। मिस्टर बीन कितने बच्चों ने देखा है? युवराज, शिवराम, गौरव, आपने नहीं देखा? ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखा है ना? ने भी देखा, तो मैक्सिमम बच्चों ने देखा है। ये वाला सीन देखा है जब ये चीटिंग कर रहा होता है? रील्स वगैरह में देखे। रील्स में देखा है ना, ऐसे करके देखता है और ये एकदम से, कोई बात नहीं। कि मीम बनी हुई है कूलम और अब उसका न्यूटन का। हाँ, ये कौन है? न्यूटन टेस्ला ये है? कूलम है सर। हाँ, किसका? टेस्ला का है? वो न्यूटन है सर, ये कूलम है मिस्टर बीन। हाँ, ठीक है, तो इन्होंने इनका कंसेप्ट चुरा लिया तो ऐसे चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलो, लेट्स नॉट गेट इनटू थिंग, किसी के पास प्रूफ नहीं है इन सब चीज़ों का। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, विच सबएटॉमिक पार्टिकल्स कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज? बताओ अनम्यूट करके। सर बी। ऑप्शन
डी। अरे इलेक्ट्रिक चार्ज किस किस के पास होता है? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। क्या कर रहे हो गौरव, अंशिका, साहिल, बताओ यार। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज। तो दो ही तो है, न्यूट्रॉन्स के पास तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कूलम। बी। कूलम। कूलम। कूलम्स। सर बी कूलम। ठीक है। व्हाट इज द एलिमेंट्री चार्ज रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय अ पार्टिकल? One 1 कूलम। वन कूलम। 1 कूलम्ब One या 1 electron. इलेक्ट्रॉन? one electron. 1 इलेक्ट्रॉन यार। फंडामेंटल यूनिट ऑफ या एलिमेंट्री यूनिट क्या बताया था? 1 इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल और एलिमेंट्री। एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें दो हो सकते हैं, या तो 1 ई नेगेटिव हो सकता है या फिर 1 पी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट हैपेंस टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम? सी इट रिमेन्स कांस्टेंट। It remains इट constant. रिमेन्स कांस्टेंट की इट बिकम्स जीरो? इट रिमेन्स Remains constant. इट रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा हमेशा, है ना। जीरो का कोई गारंटी नहीं है, बट जितना चार्ज था उतना ही रहेगा, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी। उसके अलावा इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ -3 एलिमेंट्री चार्जेस, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स डज इट पोजेस? सर सी 3। 3. 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे कि कम होंगे? एक्स्ट्रा होंगे सर। एक्स्ट्रा होंगे। क्यों बच्चों? बिकॉज माइनस है, बिकॉज -3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस। अगर 3, मैं अगर बोल देता कि +3 एलिमेंट्री चार्ज है, तो फिर तो क्या होता? सर प्रोटॉन एक्स्ट्रा होंगे। 3 प्रोटॉन्स होते। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन्स होते होते, थे। या फिर बोल देते कि 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है उस एटम में। ठीक है, अब समझ आने लग गया आपको कंसेप्ट। चलो, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हो सर, एटम एटम। ये जरूरी है ताकि आप जब एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ऐसा क्या हो गया अंदर ऑब्जेक्ट के कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, हीट क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रीजन क्या है, ये सारी चीजें तब समझ आनी स्टार्ट होंगी। तो फिर बेसिक क्वेश्चंस आप एकदम क्रिस्पली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ओके जी। चलो, हमें अब तक समझ आया। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको सब कुछ समझ आया आज की क्लास में जो पढ़ा। ठीक है, युवराज नहीं आया समझ? आदित्य, नाव्या, शिवराम? नाव्या को नहीं आया, आदित्य को आ गया। नाव्या, शिवराम आपको आ गया? शिवराम तो गायब हो जाता है। यस सर। तुम कहाँ चले जाते हो यार? क्या कर रहे हो? सर मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, यहाँ पे बारिश हो रहा है इसकी वजह से। ओके ओके, चलो फिर ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि क्लास ज्वाइन करके पेरेंट्स क्लास ले रहे हैं और आप लोग मजे कर रहे हो, है ना। तो पेरेंट्स थोड़ी पेपर दे के आएंगे। अब सुनो, इतना समझ आ गया। एनी डाउट स्टिल नाउ बच्चों? नहीं सर। नो सर। सर 1 कूलम किसके बराबर होता है? 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर दिया मैंने। 1 ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स। यस बच्चे, अब यहाँ से 1 हाँ कूलम्ब लिख लो। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई, यानी कि इट इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो 1/1.6 करो इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19 कर लो, तो ये आपका आएगा लगभग 1/1.6 को करके देखो कितना आ रहा है। ये वैल्यू याद करने की जरूरत 0.625। है ना, ये याद करने की जरूरत होती नहीं है, बट कर लो, अगर लिखना है तो लिख लेते हैं। इट इज 6.25 इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वो होगा 1 कूलम्ब के बराबर। ठीक है, यस सर। चलो और पूछो डाउट्स।
ठीक है, तो आपको ये समझ आया ना कि हाउ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड, जो आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे हाउ टू यूटिलाइज देम। ठीक है, सॉरी 100 क्वेश्चंस आप कर लो हर चैप्टर के, तो यू विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग, है ना, पेपर में सब कुछ कर पाओगे। और रिवीजन शेड्यूल भी मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी शेयर कर दूंगा कि एट दिस टाइम यू हैव टू रिवाइज दिस थिंग, तो वो भी आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद रिवीजन शीट्स, तो फिर बढ़िया कर पाओगे मस्त एकदम।